नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष के दौरान हल्दी का एक ऐसा अनोखा उपाय जो आपके घर के अंदर खुशियों की झोली भर देता है। आपके घर परिवार के अंदर जो दोस्तों दुख दारुनियाँ होते हैं उनको समाप्त कर देता है और आप कभी भी अपने जीवन के अंदर दुखी नहीं रहते। दोस्तों, पितृपक्ष को एक तरह से देखा जाए तो त्योहार की भांति होता है और दोस्तों दूसरी तरफ से देखा जाए तो पितृपक्ष अर्थात कि हमारे पितरों के तर्पण का दिन, पितरों को दान पुण्य करने का दिन और पितरों को मनाने का दिन होता है। इन दिनों के दौरान अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कोई उपाय आदि करता है तो दोस्तों उनके पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और दोस्तों दूसरा ये चीज़ होती है कि हमारे पितृ हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष के दौरान हल्दी का एक ऐसा उपाय जो करने मात्र से आपके घर परिवार के अंदर खुशियाँ आती है और देखते ही देखते आप अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों उपाय इस प्रकार है कि दोस्तों आप एक चुटकी हल्दी ले लें। इसी के साथ ही दोस्तों आप थोड़ा सा 2 मुट्ठी आटा ले लें और आटा लेने के तत्पश्चात दोस्तों आप एक काम करें कि उस आटे को आप औसन दें और औसनने के साथ ही आप उस एक चुटकी हल्दी को उस आटे के अंदर डाल दें। उसके बाद दोस्तों उस आटे की आप 11 गोलियां बनाएं और दोस्तों 11 गोलियां बनाएं और याद रहे कि आपने हल्दी डाली है तो सारी की सारी गोलियां एकदम पीली रंग की होनी चाहिए। दोस्तों हल्दी आपके भाग्य को चमकाने वाली होती है और दोस्तों दूसरा वह आपके जीवन के अंदर जो नकारात्मकताएं हैं उसे सोखने का कार्य करती है। घर के अंदर कैसा भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, किसी व्यक्ति के साथ आपकी कोई भी किसी काम में बनती क्यों ना हो, लेकिन मात्र हल्दी ही एक ऐसी चीज़ है जो सारे दुखों को दूर करने का कार्य करती है और आपको सच्चा आशीर्वाद देती है। अब उसके बाद आप क्या करें कि उन 11 गोलियों को बनाने के बाद तुरंत दोस्तों आप एक लाल धागा लें और या फिर आप पीला धागा भी ले सकते हैं इस उपाय हेतु। अगर पीला धागा आपके घर के अंदर नहीं है तो हल्दी के माध्यम से आप पीले धागे को कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद आप क्या करें कि उन आटे की जो आपने 11 गोलियां बनाई है आप उस धागे के अंदर माला बना दें और दोस्तों माला बनाने के तत्पश्चात बस मात्र आप एक काम करें कि आप उस हल्दी की माला को आप अपने घर की छत पर टंगा दें या अपने घर की छत पर पितृपक्ष के और श्राद्ध पक्ष के दौरान सूखने के लिए आपको रख देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कर लें और उसके बाद आप क्या करें, घर के नीचे की तरफ आ जाएं और आप एक दिन के लिए आप उस माला को भूल जाएं। दोस्तों अगले दिन आप उठे, स्नान आदि करने के तत्पश्चात जब वह माला दोस्तों हल्दी और आटे की गोलियों की माला सूख जाती है, स्नान आदि करने के बाद दोस्तों आप क्या करें, उस माला को लें और आपके आसपास आप कहीं भी दोस्तों आपको काला कुत्ता या फिर आपको कोई गोमाता दिखाई दे जाती है तब आप उन्हें अपने वो माला ले जाएं और उनको उनके गले के अंदर वह माला धारण कर दें। दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों वह 11 जो आपने आटे की छोटे छोटे बनाए हैं दोस्तों उसे पिंड कहा जाता है, या जिसे हम समझ लीजिए कि आपके पितरों की मुक्ति का फूल कहा जाता है, पितरों की मुक्ति का प्रसाद कहा जाता है। आप इन्हें गले के अंदर धारण करवा दें दोस्तों। उसके बाद ये चाहे टूटती है, किसी का क्या होता है, रहती है नहीं रहती है, आप किसी स्थान पर पड़ी रह जाती है, कोई तकलीफ नहीं, आपने अपनी तरफ से ये उपाय कर लिया। इससे क्या होता है दोस्तों, जो 11 चीज़ें होती है वह आपके 9 ग्रहों को मजबूत करती है और 2 चीज़ें आपके पितरों को समर्पित होती है। इनमें से 9 आपके 9 ग्रह को विद्यमान करती है, आपके भाग्य के अंदर उन्नति को प्रदान कराती है और 2 चीज़ें आपके पितरों को चढ़ाई जाती है ताकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और दोस्तों कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। आपका भाग्य उन्नति की तरफ होता है और देखते ही देखते आपका समूचा कार्य बन जाता है। इसी तरह दोस्तों दूसरा ये उपाय है कि दोस्तों हम अपना सबसे ज़्यादा समय हमारे घर के अंदर निवास करते हैं, घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन व्यक्ति की दिन का सबसे ज़्यादा हिस्सा या सबसे ज़्यादा समय व्यक्ति के घर के अंदर जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों सकारात्मकता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर घर के अंदर नकारात्मकता हो जाती है तो दोस्तों व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगता, न तो व्यापार के अंदर लगता है न घर के अंदर लगता है और उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो
दोस्तों आप क्या करें, पितृपक्ष के दौरान कभी भी सुबह जल्दी उठें और उठने के बाद अपने घर के अंदर ही आप पितरों का आशीर्वाद लें। पितरों के सामने आप हाथ आदि जोड़ें और उसके बाद आप क्या करें कि एक कटोरी के अंदर 1 चुटकी हल्दी लें और 1 चुटकी ही सिंदूर लें। अब दोस्तों उसके अंदर गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा सामान्य पानी मिला दें और उसके बाद दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक हल्दी का स्वास्तिक बना दें दोस्तों, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। और पितृपक्ष के दौरान दोस्तों दूसरी यह होती है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकताएं आपके घर के आसपास विद्यमान होती है। तो अगर कोई भी नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो आपको कई प्रकार के दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है। तब आप क्या करें कि हल्दी का स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पितृपक्ष के दौरान बना दें। ऐसा करने से ही आपके घर के अंदर कभी भी नकारात्मकताएं नहीं आती है। देखते ही देखते अच्छी शक्तियां और आपके पितृ देवता ही आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और दोस्तों भगवान विष्णु का स्थायी वास आपके घर के अंदर होने लगता है और कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलती है। इतना बलशाली और इतना चमत्कारी उपाय माना गया है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, स्वास्तिक बनाने के बाद वह स्वास्तिक मिटना नहीं चाहिए। जब भी आपको लगे कि वह स्वास्तिक फीका है या आपको स्वास्तिक का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा तो आप तुरंत प्रभाव से इसी तरह सिंदूर और हल्दी मिलाकर वापस स्वास्तिक का निर्माण कर दें और इस स्वास्तिक का निर्माण गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही करें ताकि आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों हल्दी आपके जीवन के अंदर एक काम और भी करती है, घर के अंदर मांगलिक कार्यों को बनाती है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर मांगलिक कार्य अर्थात कि देवी देवताओं के पूजन का कार्य, कोई अच्छा कार्य, कोई पूजा पाठ का कार्य, सारे कार्य होना बंद हो जाते हैं और साथ ही साथ किसी का विवाह नहीं होना, विवाह के कार्यों के अंदर बाधाएं उत्पन्न हो जाना, इसी प्रकार की घटनाएं घर परिवार के अंदर होती रहती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य बने, आपको समूचा लाभ प्राप्त हो, तो दोस्तों यह उपाय आपके घर के अंदर सारे कार्यों को कर देगा। आप क्या करें कि आप एक तो अपने घर के अंदर रोजाना एक पहली रोटी बनाते हैं, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी मिलाकर वह रोटी बनाएं और गुड़ के साथ दोस्तों आप गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होता है और साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। और दूसरा, अपने नहाने वाले पानी के अंदर 1 चुटकी हल्दी मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन के अंदर मांगलिक कार्य जो समाप्त हो चुके थे वह होने लगते हैं और आपके पितरों का आपको आशीर्वाद देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों आप हल्दी की एक जड़ लें और उसकी आप पूजा करने के बाद उसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर भी रखते हैं तो आपको धन लाभ प्राप्त होता है। आपको कभी भी धन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।